नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इकोलॉजी करवाया था, उसके पहले मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कराया था पूरा। इस बार मैं फिर से आपके सामने केमिस्ट्री रसायन विज्ञान लेकर के हाजिर हूँ। महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी का सार संग्रह वन लाइनर। जो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। पहला जो है वो दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 2 तथा द्रव्यमान संख्या वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो, परंतु उनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो वे क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किनसे है, तो अभिविन्यास से। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या थे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 1837:1। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो पाउली ने। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं, तो हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। नीचे देख लिएगा दोस्तों, प्रमुख अब परमाणुक कण किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, तो पोलोनियम की। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा, तो हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी, अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक। किसी मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, तो नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में 2 प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो मोस्टे के द्वारा। वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, एडवर्ड लेवाजियर। डाल्टन अणु को क्या नाम दिया था, यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। हाइड्रोजन हाइड्रोड का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है, तो देख लीजिएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित हो, डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होती है। न्यूट्रॉनों किस प्रकार का कण है, तो अस्थायी कण है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। इधर देख लीजिएगा दोस्तों, सबसे मजबूत बंध कौन सा, एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किसके नियम है, तो प्लैंक सिद्धांत। पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं पूरा एक एक करके तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इसको आप वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। किसी कोण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n होता है कोषों की संख्या। रदरफोर्ड के अल्फा कोणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिकों के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो पॉजिट्रॉन। किस बंध ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आयनिक तत्व। पदार्थ की नवीनतम खोज क्या है, तो बोस आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण रखते, तो ऑक्सीकरण के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नीचे देखते हैं क्या है दोस्तों। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इससे तो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों। और अभी आने वाला है BPSC का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को, जिसका एग्ज़ाम है, तो आप लोग जंप इसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प होगा इस केमिस्ट्री से। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है, तो नींबू के साइट्रिक अम्ल C2H2O2 की उपस्थिति के कारण। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने के कारण मांसपेशियों में कौन सा गैस जमा होता है, कौन सा एसिड, तो लैक्टिक एसिड। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। पेस्ट सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल C2H6O5। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और जिसका रासायनिक सूत्र CaClO2 है। जल में पूर्णतः विलय कम्प्लीटली सॉल्युबल। नीला थोथा क्या था, कॉपर सल्फेट CuSO4 SH2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हिमी हाइड्रेट।
खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है? तो 7 से कम। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट। दूध से दही बनने की किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे ये तो लैक्टिक अम्ल C3H6O4। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया था? बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मृदा में रसायन सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला कौन सा तत्व है? तो अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या था? कैल्शियम सल्फेट। महत्वपूर्ण अम्ल उसके स्रोत देख लीजिएगा। सिट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, आपका लैक्टिक एसिड हो गया दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, बोरिंग एसिड हो गया। देख लीजिएगा इसका उपयोग क्या क्या चीज़ में होता है, उसका स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी मेरे दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों नीचे देखिए क्या क्या है। नीचे वही है, इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग। पीएच मान भी नीचे आपका दिया हुआ। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 हो गया, रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया, लार का पीएच मान 6.5 हो गया, दूध का पीएच मान 6.4, मूत्र का 6 से कम हो गया, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2 और ये लवण है। उसका उपयोग दिया हुआ है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्रेंजक चूर्ण, कैल्शियम सल्फेट, हेमिट हाइड्रेट। अगला गया दोस्तों धातुएं, मेटल्स। किसी धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो CaCO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी? तो लिथियम और ऑस्मियम, जिसमें कि लिथियम सबसे हल्की है और सबसे भारी आपका ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? तो यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क? थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव कौन से? तो एरोनाइट और कचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाले धातुएं कौन सी? तो सोडियम व पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम का अभ्रक कच्चे माल के रूप में किसी उपयोग में प्रयोग लाया जाता है? तो विद्युत आतिशबाजी में बोरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण गहरा रंग उत्पन्न होता है। शनिवार किसका अयस्क? तो लेड का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा की। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क? तो एल्युमिनियम का। देख लीजिएगा दोस्तों। और चतुष्फलकीय संरचना कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। अगला गया दोस्तों अधातु है, नॉन मेटल्स। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या है। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। अश्रु गैस किसे कहते? तो अमोनियम का NH3। भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल में हाइड्रोजन के स्तर पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉरेल्ड उरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते? स्कंदन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का। मॉडरेटर। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? तो पानी की द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या था? सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होता है, जबकि परमाणु दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33%। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? निर्वलीकरण के द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना % है? तो 78%। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा? तो अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का रूप है? कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा? तो अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4। सामान्य तौर पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। भारी मशीन का उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेह का प्रयोग किया जाता है। और अब दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नीचे हम लोग आ गए हैं, इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला गया मिश्र धातु में उपधातु एलॉयज है।
मेटेलोइड्स। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूप में हो सकते हैं। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरेलियम का। गैसोहोल किस पदार्थ का मिश्रण है? तो इथिल एल्कोहल व प्लस पेट्रोल। टांका किस का मिश्रण होता है? तो सीसा व टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो जस्ते का। पीतल किस धातुओं से बनी होती है? तो तांबा व जस्ता। तांबा और टीन के मिश्रण में कौन सी धातु बनती है? तो कांसा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए तो कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है उसमें। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संरक्षण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का किसका मिश्रण? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। और भी दोस्तों उप धातुएं 7 गो है। कौन कौन है? बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम। कुछ सामान्य मिश्र धातु है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब नीचे आते हैं हम लोग। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन के द्वारा। डीजल इंजन से प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? ए पॉलीएसामाइड का। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों प्रदूषण नियंत्रण से प्रयुक्त सीएनजी गैस पर कौन सा तत्व पाया जाता है? मेथेन CH4। मेथेन के अपघटन के प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई के लिए। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाला बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या है? अप स्टोन। नीचे आ गए दोस्तों हम लोग यौगिक। उसका प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोबेंजीन, डाइक्लोरोमेथेन, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस, एस्पिरिन, यूट्रिप्रोन, नेफ्थलॉन, एथिलीन ग्लाइकोल, आयोडोफॉर्म, पैराडिहाइड, एस्बेस्टोस। देख लीजिएगा इसका क्या क्या यूज है। नीचे आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? ऊर्ध्वापतन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री 100 सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे के कौन से कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव। शक्कर के घोल में तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयनता क्या प्रभाव पड़ेगा? विलयनता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वापातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर एग्जाम में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी बताइएगा किसका वीडियो चाहिए तो मैं जल्द आपके सामने लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। नीचे आ गए दोस्तों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उत्कृष्ट गैसों के आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? तो वर्ग 18 में। हेलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो देख लीजिए। ध्रुवों पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो एसिस्टीन हो गया। तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। कुल तत्व ज्ञान हो गया आपके 118 है। प्रकृति में प्राप्त तत्व है 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24। सब देख लीजिएगा दोस्तों। ये आ गया आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिथियम, बोरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सब देख लीजिएगा दोस्तों कुछ का स्थान कहाँ पर है। और विविध आ गया दोस्तों, मिसलेनियस आ गया, इसमें सब मिला हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम का। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2SO4। N2H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हेर विधि से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का। सामान्य गैस का समीकरण क्या है? तो PV = nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। स्टार्च किसका रूप है? पॉलीमर का। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहे का भार बढ़ जाता है। मूत्रालय से आने वाली गंध। मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बराबर आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर था। CNG का कम पूर्ण रूप से क्या है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल बर्ट्स 1896। रेशम किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक बहुलक का। और चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, देखिए क्या क्या है। प्रमुख
थर्मोप्लास्टिक, इसका उपयोग पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांतिकरण औषधि का रूप में प्रयोग किया जाता है। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होता है। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ मिलाया जाता है। और खोजकर्ता देखिए रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें एवं आविष्कार, इसको तो पूरा याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का जिसको रासायनिक नाम इसका है सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 24H2O, सोरा का पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, व्यंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर CaCOCl, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट CaSO4 हाफ H2O, चौक हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर कैल्शियम इसका भी सेम है CaCO3, नौशदार अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। देख लीजिएगा। और दोस्तों लाफिंग गैस हो गया N2O, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि, इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, जो कि इंग्लैंड के थे। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक आप इसे पढ़िए और जम की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मैंने हाल ही में यूपी सचिवालय से भी ज़बरदस्त वैकेंसी आया है, उसको देखिएगा उस वीडियो को, और फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी हो फिलअप कर दिया, क्योंकि उसका डेट ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा।